गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड जितना भी आपको अभी तक पढ़ाया गया है आप उसे अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे हैं तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि आप मुझे मैसेज कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड के लिए, किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ के लिए। और साथ ही साथ आपको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, घर पे आपको भी इस चैप्टर को बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। So let's continue to the last topic of the chapter, which is India's neighbors. India occupies an important strategic position in South Asia. South Asia में इंडिया की जो पोजीशन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। इंडिया हैज़ 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज़। अब जो आपकी बुक्स में 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज़ लिखा हुआ है, अब सबसे पहले आप इसको करेक्शन करेंगे। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़। ठीक है, सभी स्टेट्स 28 करेंगे और टेरिटरीज़ को भी 8 करेंगे। तो अब इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। इंडिया शेयर्स इट लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। अब बात करते हैं हम इंडिया के नेबर्स की। ठीक है, इंडियाज़ के नेबर्स की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो अपनी लैंड बाउंड्री कई देशों के साथ शेयर करता है। इंडिया की लैंड बाउंड्री नॉर्थ वेस्ट में आपको ऑलरेडी जो है साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट समझा चुकी हूँ। तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में जो जिनके साथ इंडिया लैंड बाउंड्री शेयर करता है वो कौन सी 2 कंट्रीज़ हैं? वो हैं पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान के साथ हमारी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं और इसी तरह से अफ़गानिस्तान के साथ भी यहाँ पर जो है लैंड बाउंड्री इंडिया शेयर कर रहा है। तो हमारे जो नेबर्स होते हैं वो होते हैं जिनके साथ हमारी लैंड बाउंड्री हम शेयर कर रहे हैं। तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ जो है लैंड बाउंड्री नॉर्थ वेस्ट में शेयर की जा रही है इंडिया के थ्रू। इसके बाद चाइना, नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ। अब हम बात करते हैं चाइना, नेपाल एंड भूटान की। चाइना के साथ इंडिया लैंड बाउंड्री शेयर करता है काफ़ी जगह पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेपाल की, नेपाल के साथ भी इंडिया लैंड बाउंड्री शेयर करता है और भूटान के साथ भी इंडिया जो है वो लैंड बाउंड्री शेयर करता है। तो नॉर्थ में चाइना, नेपाल, भूटान के साथ इंडिया अपनी लैंड बाउंड्रीज़ को शेयर करता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट में एंड म्यांमार, बांग्लादेश इन द ईस्ट। अब बात करते हैं ईस्ट की। तो ईस्ट में म्यांमार एंड बांग्लादेश। अब म्यांमार देखिए, ये म्यांमार है और ये है बांग्लादेश, दोनों के साथ ही जो है वो अपनी लैंड बाउंड्री को शेयर कर रहा है। तो इस तरह से ये ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है। तो ये हमारे जो हैं वो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। Our southern neighbors across the sea consist of 2 island countries, namely श्रीलंका एंड मालदीव्स। इसके अलावा इंडिया जो है साउथ में 2 आइलैंड कंट्रीज़ के साथ जो है वो उनके नेबर्स माने जाते हैं। पहला है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव्स। ये दोनों ही आइलैंड कंट्रीज़ हैं। हालांकि मालदीव्स के साथ हम अपनी लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं और श्रीलंका के साथ भी हमारी लैंड बाउंड्री इमीडिएट शेयर नहीं है, बट ये 2 साउथ में हमारे इंडिया के नेबर्स हैं। श्रीलंका इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पाक स्ट्रेट। ठीक है, एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। अब हम यहाँ देखते हैं कि इंडिया जो है वो श्रीलंका से सेपरेट होता है। अभी कोई लाइन नज़र आ रही होगी, ये एक नैरो चैनल है समुद्र का, सी का, जिसे पाक स्टेट कहा जाता है या गल्फ ऑफ मन्नार भी से कहा जाता है। मालदीव आइलैंड जो है दे आर सिचुएटेड टू साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। मालदीव आइलैंड्स कहाँ पर है? लक्षद्वीप के साउथ में है, लक्षद्वीप के साउथ में है। इंडिया हैज़ ए स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विद हर नेबर्स। इंडिया का अपने सभी नेबर्स के साथ स्ट्रॉन्ग लिंक रहा है, चाहे वो जोग्राफिकल लिंक हो चाहे वो हिस्टोरिकल लिंक हो। काफ़ी अच्छे लिंक हैं, कई देशों के साथ हमारे रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं और कई पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिलेशनशिप बनते बिगड़ते रहते हैं। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ एशिया। और एशियन कंट्रीज़ में इंडिया की पोजीशन जो है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है और सिर्फ एशियन कंट्रीज़ में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इंडिया की जो पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक डू यू नो पढ़ के सुना रही हूँ। बिफोर 1947 देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। ये आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं कि 1947 से पहले इंडिया में 2 तरह के स्टेट्स थे। पहले प्रोविंसेस
और दूसरे थे प्रिंसली स्टेट। एक जो स्टेट थे उन्हें प्रोविंसेस कहा जाता था, दूसरे जो स्टेट्स थे उन्हें प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था। प्रोविंसेस वर रूल्ड डायरेक्टली बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स। प्रोविंसेस वो स्टेट थे जिनमें डायरेक्टली ब्रिटिश ऑफिसर रूल करते थे, और प्रिंसली स्टेट्स वर रूल्ड बाय लोकल हेरिडिटरी रूलर्स। प्रिंसली स्टेट वो थे जहाँ पर भारत के ही जो शासक है वो रूल करते थे। हु एक्नॉलेज सवरैनिटी इन रिटर्न फॉर लोकल ऑटोनॉमी। इसके बदले में इन लोगों ने, जो प्रिंसली स्टेट थे, इन्होंने ब्रिटिशर्स को अपना सोवरन, अपना सत्ताधारी मान लिया था, तभी उसके बदले में इनको उन स्टेट्स पे राज्य करने का अधिकार मिला था। ठीक है, तो प्रोविंसेस वो स्टेट थे जिसमें ब्रिटिश डायरेक्टली रूल करते थे, और प्रिंसली स्टेट्स वो थे जो कि लोकल शासक जो थे वो यहाँ पर रूल करते थे, बट उन्होंने ब्रिटिशर्स को अपना सत्ताधारी मानने के बाद उनको जो है वहाँ पर रूल करने की परमिशन मिली थी। ठीक है, सो द चैप्टर इज फिनिश। सो दिस चैप्टर इज़ फिनिश। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बहुत कुछ चैप्टर में कुछ नया नहीं था, सब कुछ ऐसा ही था जो आपको आता है, पहले से आप पढ़ चुके हैं। अब कुछ होमवर्क देख लीजिए जो मैं आपको दे रही हूँ। आज मैं आपको थोड़ा ज़्यादा होमवर्क दूंगी। पहला होमवर्क जो मिलने वाला है वो है कि इस चैप्टर के मैं कुछ क्वेश्चन आंसर आपको दे रही हूँ, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर, जो आपको अपनी एनसीईआरटी नोटबुक में करने हैं और आज ही ख़त्म करना है इस वर्क को। साथ ही का कुछ ड्राइंग वर्क दे रही हूँ। आप ये ड्राइंग वर्क अगर खुद से ड्रॉ कर सकते हैं तब खुद से ड्रॉ कर सकते हैं, मार्केट से मैप लाके इसमें शो कर सकते हैं, या फिर आप फ़ोटोकॉपी भी कर सकते हैं। लेकिन फ़ोटोकॉपी किसकी करनी है मैं ही बताऊंगी। सबसे पहला जो ये मैप है इंडिया एंड द वर्ल्ड, इसको आप एज इट इज़ कलर फ़ोटोकॉपी कर सकते हैं, ड्रॉ करना चाहे ड्रॉ कर सकते हैं, किसी एटलस से निकाल के लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जो 7 लार्जेस्ट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड का जो ग्राफ दिया हुआ है ये आप बना सकते हैं। इसको आप ड्रॉ करेंगे, इसको फ़ोटो स्टेट नहीं करना है, खुद हाथ से बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे मैं ये ऑलरेडी आपको होमवर्क दे चुकी हूँ, जिसने नहीं किया है वो ये आप कर लेंगे। आपको इसमें मार्केट से इंडिया एंड पॉलिटिकल मैप लेके आना है, इंडिया का पॉलिटिकल मैप लेके आना है, और उसमें जो है ये चीज़ें शो करनी है। ठीक है, ये वाला मैप आपको अच्छे से करना है, ये वाली लाइन्स इनको अच्छे से आप इसमें शो करना है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट मैप है वो है इंडिया एंड एडजेसेंट कंट्रीज़। इसके लिए भी आप पॉलिटिकल मैप परचेज़ करेंगे और उसमें जो है आप इंडिया का पॉलिटिकल मैप परचेज़ करेंगे और उसमें आप इंडिया के जितने भी सभी स्टेट्स नहीं बताने हैं आपको, सिर्फ इसमें इंडिया और उसकी एडजेसेंट कंट्रीज़ को ही शो करना है। ठीक है, तो ये आज का आपका ड्राइंग वर्क है जो आपको अपनी नोटबुक में, एनसीईआरटी नोटबुक में आज ही करना है। क्वेश्चन आंसर मैं आपको जो है पीडीएफ में सेंड कर रही हूँ और वो भी वर्क आपको आज करना है। मंडे को मैं कुछ नोट्स क्वेश्चन कराऊँगी, प्लस हम इस चैप्टर की रिविज़न भी एक वर्कशीट में सेंड करूँगी, वो भी हमें करनी है। थैंक यू।